एवरीवन, दिस इज कनिष्का। वेलकम बैक टू द चैनल। हमारे चैनल पे चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक सीरीज और आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम के बारे में। तो चलिए देखते हैं नेशनल इनकम क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कितने टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है, हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं। फिर हम देखने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और उसके डायग्राम हर एक सेक्टर के हिसाब से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम नाम से ही समझ आ रहा है, नेशन में जितनी भी इनकम टोटल अर्न की गई है उसको हम नेशनल इनकम बोलते हैं। हमारे देश में जितनी भी इनकम आई है, जितने भी आय के सोर्सेज हैं, जितनी भी हमारे पास इनकम आई है उसको अगर हम एग्रीगेट कर देते हैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल लेवल पे, उनको प्लस करके एग्रीगेट टोटल ले लेते हैं तो वो नेशनल इनकम काउंट होती है। नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है, ये हर साल चेंज होती रहती है। तो एक पर्टिकुलर ईयर में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो हुआ, एक जगह से दूसरी जगह कितने गुड्स एंड सर्विसेज गए और उससे कितनी इनकम जनरेट हुई, ये हम नेशनल इनकम में पढ़ते हैं। ये फ्लो कंसेप्ट है क्योंकि हर साल ये चेंज होती रहती है, एक स्टॉक कंसेप्ट नहीं है, सेम नहीं रहती। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। इस सिंपल इक्वेशन से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? y हमने नेशनल इनकम को डिनोट किया है, तो y इज इक्वल्स टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। हम यहाँ पे हमने सारी यूनिट्स को प्लस किया है पर इम्पोर्ट्स को माइनस किया है। अब इम्पोर्ट्स को हमने माइनस क्यों किया है? दे रहे हैं फॉरेन कंट्री में, दे रहे हैं, अपनी नेशन में काउंट नहीं होगा, वो किसी और की नेशन की इनकम बन गई। पर यहाँ जो एक्सपोर्ट्स हैं वो किसी और की कंट्री से हमारे पास पैसा आ रहा है तो वो हमारी नेशनल इनकम में काउंट होगी क्योंकि वो हमारे नेशन की इनकम है। अब जितना भी कंजप्शन है, इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंस ही है, पर ये एक्सपेंस हम अपने नेशन में कर रहे हैं, हम अपने देश में कर रहे हैं। तो वो जो नेशन में ही अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं कुछ गुड्स एंड सर्विसेज एंड उसका पैसा दे रहे हैं तो वो किसी ना किसी के लिए इनकम बनी है। तो यहाँ ऐसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अगर ब्रिजेस बनाती है तो एक ब्रिज बनाने में कितने वर्कर्स लगते हैं, तो वो जितने भी उन्होंने एक्सपेंस करा है वो किसी ना किसी इनकम बनी है। तो यहाँ पे टोटल इनकम काउंट होगी हमारे नेशन की। इम्पोर्ट को माइनस कर देंगे, बाकी सब कुछ प्लस करेंगे, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट्स को प्लस करेंगे, इम्पोर्ट्स को माइनस कर देंगे, नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब देखते हैं, हमारी इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं। सबसे पहले टू सेक्टर इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं आती, जहाँ पे बीओपी नहीं आता, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं आता, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है। टू सेक्टर मतलब एक बायर है एक सेलर है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे इनकम कैसे काउंट होगी? नेशनल इनकम, नेशनल इनकम सिर्फ कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से काउंट होगी क्योंकि यहाँ पे और कोई है ही नहीं, सिर्फ फर्म्स हैं और हाउस होल्ड है, सिर्फ बायर है और एक सेलर है। पर थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट आ जाती है, तो गवर्नमेंट का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में। पर यहाँ पे भी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड से कोई हमारा लेना देना नहीं है, वहां से हम कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा वो भी काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन रहेगा? एक सेलर रहेगा, एक बायर रहेगा और एक गवर्नमेंट आ जाएगी अब ऐड होके। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से। अब फोर सेक्टर इकोनॉमी, फोर सेक्टर इकोनॉमी में कौन आ जाएगा? बीओपी अकाउंट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आ जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हम ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्स माइनस एम इम्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। तो ये होगा हमारा फोर सेक्टर इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट भी आ गई। फोर सेक्टर मतलब इसका नाम फोर क्यों है? क्योंकि एक बायर हो गया, एक सेलर हो गया, एक गवर्नमेंट हो गई और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट हो गया, हमारी आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गई। तो ये होती हैं हमारे सेक्टर इकोनॉमी के। अब यहाँ पे टू एंड थ्री सेक्टर जो हैं, सेकेंड एंड थर्ड सेक्टर, जो टू सेक्टर इकोनॉमी एंड थ्री सेक्टर इकोनॉमी है, इसको हम क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज क्यों? क्योंकि सिर्फ हम नेशन वाइज अपने नेशन में ही जितना है वो खर्चा कर रहे हैं, वहीं से बाय कर रहे हैं, इनकम जो भी जनरेट हो रही है वो विद इन द नेशन जनरेट हो रही है। पर जो फोर सेक्टर इकोनॉमी है वहाँ पे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूड हो गया है, मतलब हमारी कंट्री के बाहर से भी हम कंज्यूम कर रहे हैं या एक्सपेंस कर रहे हैं। तो वो ओपन इकोनॉमी है, हमारी इकोनॉमी अब ओपन हो गई है आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड के लिए, कोई भी कंट्री आ सकती है, हमसे ट्रांजेक्शन कर सकती है।
तो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी को इसलिए ओपन सेक्टर इकोनॉमी बोला जाता है। अब देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमारी जो इनकम है वो कैसे फ्लो होती है। हमारी इनकम फ्लो होती है, हमारा एक्सपेंस है। अगर मैं कहीं पे जाके कुछ खरीदती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कुछ खरीदा, तो वो सेलर जिससे मैंने खरीदा है, जिससे मैंने गुड्स एंड सर्विसेज ली हैं, कोई भी गुड लिया है, तो वो सेलर के लिए वो इनकम बन गई। फिर वो कहीं और किसी और जगह जाके कुछ खरीदेगा, एंड फिर ऐसे ही सो ऑन, ऐसे ही फ्लो चलता रहेगा। तो ये एक सर्कुलर फ्लो है इनकम का, जो पैसा सर्कुलेट होता रहता है। पैसा हमारी इकोनॉमी के अंदर ही सर्कुलेट होता रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोडक्शन एंड हाउस होल्ड के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्शन यूनिट्स जो भी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन मतलब फर्म्स हो गई, और हाउस होल्ड मतलब इंडिविजुअल मैं। तो इस हम दोनों के बीच में जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का सर्कुलर मैनर में, वो काउंट होगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। अभी हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू अच्छे से। तो इकोनॉमी में जो ट्रांजैक्शन होती है, टू सेक्टर इकोनॉमी है, तो टू सेक्टर इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन होगी बायर और सेलर के बीच में, ठीक है। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में भी बायर और सेलर के बीच में ही ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट या तो बायर बन जाएगी या तो सेलर बन जाएगी। तो इसमें से भी जो भी ट्रांजैक्शन होती है इकोनॉमी में, वो बायर और सेलर के बीच में ही होती है। एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी में भी बायर और सेलर के बीच में ही होगी। जो बीओपी है, जैसे आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, अगर मैं खरीद रही हूँ कुछ, तो मैं बायर हूँ, पर सेलर कौन है, हमारा आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड हो गया। अगर मैं कुछ बेच रही हूँ तो मैं सेलर बन गई, पर बायर कौन बना, बायर फॉरेन मार्केट बन गई। जो भी फॉरेनर्स हमसे खरीद रहे हैं वो बन गए बायर हमारे। तो इकोनॉमी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसमें दो चीजें इंक्लूड होंगी, सिर्फ दो लोग इंक्लूड होंगे, बायर एंड सेलर, किसी ना किसी फॉर्म में। अब यहाँ पे जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड स्पेंड करेगा अपनी मनी। अब हम आ गए टू सेक्टर इकोनॉमी पे। हाउस होल्ड स्पेंड करेगा अपना मनी, जो भी इनकम अर्न की गई है हाउस होल्ड के थ्रू, वो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करेगा। तो गुड्स एंड सर्विसेज बाय करने में, खरीदने में जो भी उसको खर्चा आएगा, उसको बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर साइड ट्रांजेक्शन। और अब फर्म्स हैं, फर्म्स अपना इनपुट बाय कर रही हैं, इनपुट सर्विसेज ले रही हैं। सर्विसेज का मतलब होता है जैसे लेबर ले रही हैं, तो वो लेबर ले रही हैं, तो उसके लिए वो पैसा पे करेंगी फर्म्स। तो वो जो पैसा पे करेंगी वो काउंट होगा इनकम साइड ट्रांजेक्शन में, उसको हम बोलेंगे इनकम साइड ट्रांजेक्शन। अब देखते हैं अपनी टू सेक्टर इकोनॉमी। उससे पहले हम देख लेते हैं जो हम फैक्टर्स दे रहे हैं, जैसे कि हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल है। हाउस होल्ड फॉर एग्जाम्पल, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है वो अपने को एग्जाम्पल देखिए कि वो हाउस होल्ड है, वो कोई सर्विस दे रहा है, फैक्टर सर्विस दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। जो भी सर्विसेज हैं वो इन सब कैटेगरी में इंक्लूड हो जाती हैं। चार कैटेगरी इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो भी फैक्टर सर्विसेज से पेमेंट मिल रही है उसको, जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उसके लिए, वो कैसे जनरेट होगी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो लैंड है उसके थ्रू रेंट जनरेट होगा, लेबर के थ्रू वेजेस जनरेट होंगी, कैपिटल में इंटरेस्ट जनरेट होगा, एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो उद्यमिता होती है, उद्यमिता में प्रॉफिट जनरेट होंगे। अब यहाँ पे हमारी फैक्टर सर्विसेज हो गई, उसकी पेमेंट्स हो गई। अब हम देखते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में। टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब इनकम कैसे जनरेट हुई, सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे टू सेक्टर है, सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, तो हाउस होल्ड हो गया और फर्म हो गई, दो ही सेक्टर हैं। अब हाउस होल्ड यहाँ पे अपनी फैक्टर सर्विसेज पे कर रहा है फर्म्स को। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को, किस फॉर्म में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के फॉर्म में। और फैक्टर सर्विसेज देने के थ्रू जो फर्म्स हैं वो फैक्टर पेमेंट दे रही हैं हाउस होल्ड को, किसके थ्रू, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के थ्रू, ठीक है। तो ये इनकम जनरेट हो गई हाउस होल्ड की, एंड इनकम में हाउस होल्ड ने अपनी सर्विसेज भी दे दी। अब देखते हैं आगे, जो सर्विसेज जनरेट करी उसके थ्रू जो इनकम हुई है हाउस होल्ड को, वो अब कंज्यूम करेंगे। तो ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, वही जो फर्म्स कुछ बना रही हैं, यही सर्विसेज से दे के जो यहाँ पे फर्म्स कुछ बनवा रही हैं, अपने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करवा रही हैं, उसी को अब बेचेंगे। तो यहाँ पे जो फ्लो होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हाउस होल्ड की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद लेंगे अब, एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म को दे देंगे। जो भी उनका एक्सपेंडिचर होगा वो फर्म को दे देंगे, जो कि फर्म के लिए फिर इनकम बनेगी।
फिर से फर्म आ जाएगी, यहाँ पे जो इनकम बनी है वो फैक्टर पेमेंट्स में देने में आ जाएगी, एंड फिर जो इनको ये गुड्स एंड सर्विसेज मिले हैं इसको कंज्यूम करके एनर्जी आती है हाउस होल्ड में, एंड फिर वो लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप दे देंगे। तो ऐसे ही ये सर्कुलर फ्लो चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, ये सर्कुलर फ्लो चलता ही रहेगा। आगे देखते हैं। अब ये सिंपल सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, जो हमने डायग्राम में देखा उसकी एक्सप्लेनेशन है। अगर आपका थ्योरी एग्जाम में, तो आप इसको एक्सप्लेन अच्छे से कर सकते हैं। आगे देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के थ्रू। अब यहाँ पे बीच में आ गए फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट मतलब बैंक, जो हमारे बैंक होते हैं। अब हाउस होल्ड ने जो भी फैक्टर पेमेंट ली है फर्म से, जितनी भी फैक्टर पेमेंट ली है थ्रू वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, तो इनकम हुई है हाउस होल्ड को, तो वो इनकम पूरी एक्सपेंडिचर में नहीं चली जाएगी। सारा एक्सपेंडिचर नहीं करेगा हाउस होल्ड, कुछ सेव भी करेगा। तो सेविंग्स जाती हैं बैंक में, फाइनेंशियल मार्केट में, और फाइनेंशियल मार्केट फिर इन्वेस्ट करती हैं फर्म्स में। फर्म्स को फंड मिलता है ना, तो वो फंड यहीं से मिलता है फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, तो ये इनमें इन्वेस्ट करती है, इसलिए ऐसे ये कमाते हैं एंड फिर वो सेविंग्स पे इंटरेस्ट देते हैं हाउस होल्ड को। तो ऐसे ही ये सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का ग्राफ चलता है। ये भी एक सर्कुलर फ्लो है, फ्लो का मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला ये, ठीक है। तो ये सर्कुलर है, चलता ही रहेगा, सर्कल कभी खत्म नहीं होता, एंड नहीं होता सर्कल का। अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी पढ़ते हैं हम। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में क्या है, गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई। तो जो टू सेक्टर इकोनॉमी थी वो अनरियलिस्टिक थी, क्योंकि कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं होती जहाँ पे गवर्नमेंट इंक्लूड ना हो, हर एक इकोनॉमी में गवर्नमेंट तो होती है, तो वो अनरियलिस्टिक थी। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट अपना खर्चा कैसे करती है, स्पेंड करती है, वो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर करती है, साथ में वो टैक्सेस अर्न करती है और अपनी बोरोइंग्स लेती है। कहीं पे उसको कुछ ज़्यादा खर्चा करना है तो वो फिर बोरोइंग से करते हैं। तो यहाँ पे तीन रोल ही हम गवर्नमेंट के देखेंगे, एक टैक्सेस के थ्रू, एक्सपेंडिचर के थ्रू और बोरोइंग के थ्रू। गवर्नमेंट परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड की तरह ही, हाउस होल्ड की तरह ही फर्म से गवर्नमेंट अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगी, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी अपना, जैसे कि उसके एक्सपेंडिंग कहाँ कहाँ इंक्लूड होती है, कैपिटल गुड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस गुड में, एजुकेशन में, पब्लिक हेल्थ में। तो ऐसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में यही सारी गुड्स इंक्लूड होते हैं। आगे देखते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी। तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारा हाउस होल्ड था पहला, दूसरा हमारा फर्म्स थी, अब तीसरा इंक्लूड हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई। हमने हाउस होल्ड का तो पहले ही पढ़ लिया कि हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा गुड्स एंड सर्विसेज फर्म के थ्रू, एंड फर्म्स उसको देंगी फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, कुछ यहाँ पे सेविंग कर देगा, एंड वो जो सेविंग होगी वो बैंक लगा देगा, इन्वेस्ट कर देगा फर्म्स में। अब देखते हैं हम गवर्नमेंट का रोल क्या है इसमें। तो हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड यहाँ पे जितने भी अपने सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहे हैं, सर्विसेज देंगे, टैक्स पेमेंट देंगे, तो उससे गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होगी, एंड उससे ही फिर मिलेंगे, जो भी हमने सर्विस दी है उससे मिलेंगे इनको वेजेस या पेंशन या सैलरीज हाउस होल्ड को। एंड फर्म्स की बात देखें तो फर्म से जितना भी गुड्स परचेज कर रही है गवर्नमेंट, गुड परचेज कर रही है, उसके पैसे फर्म्स को देगी और फर्म से भी टैक्स पेमेंट लेगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की इनकम भी हो रही है एंड उसका एक्सपेंडिचर भी पता चल रहा है। तो ये होती है थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जिसमें गवर्नमेंट इंक्लूड हो गई। गवर्नमेंट हाउस होल्ड से पेंशन, वेजेस, सैलरीज पे करती है, एंड फर्म्स को पे करती है अपना जो गुड्स सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही है वो उसके एक्सपेंडिचर, जो भी उसका खर्चा होता है वो फर्म्स को देती है, एंड हाउस होल्ड और फर्म्स दोनों से वो टैक्स पेमेंट कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट। अब आगे चलते हैं, फोर सेक्टर इकोनॉमी देखते हैं। तो फोर सेक्टर इकोनॉमी का मतलब क्या है, इसमें इंक्लूड हो जाते हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट्स, फॉरेन मार्केट इंक्लूड हो गई। अब तो फॉरेन मार्केट इंक्लूड हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड हो रहे हैं वो हम फॉरेनर्स को बेचते हैं, अगर हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में, मतलब हमारे डोमेस्टिक नेशन में वो हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर हम उसको बेचें फॉरेनर्स को तो वो बोल जाते हैं एक्सपोर्ट्स। एंड उसके ऑपोजिट अगर बाहर के गुड्स हम खरीद रहे हैं और पैसा पे कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है इम्पोर्ट। अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स इक्वल हैं तो उसको बोला जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, उसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ ट्रेड। पर जनरली ऐसा होता नहीं है कि एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इक्वल हों, वो चेंज करते ही हैं। तो अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इम्पोर्ट से तो उसको बोला जाता है ट्रेड सरप्लस,
और अगर इम्पोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो उसको बोला जाता है ट्रेड डेफिसिट। आगे चलते हैं, अपने डायग्राम देखते हैं। तो 4 सेक्टर इकोनॉमी है। सबसे पहला सेक्टर हाउस होल्ड हो गया, सेकेंड सेक्टर फर्म हो गया, थर्ड सेक्टर हमारा हो गया गवर्नमेंट, एंड जो फोर्थ सेक्टर है वो हमारा इंक्लूड हो गया फॉरेन कंट्रीज या फॉरेन मार्केट। अब हमने जो पहले पढ़ा वो सेम रहेगा कि हाउस होल्ड खर्चा कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है फर्म से, फर्म उसको फैक्टर पेमेंट दे रही है। अब गवर्नमेंट के थ्रू वेजेस सैलरीज मिल रही हैं क्योंकि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और टैक्स दे रहे हैं उसके थ्रू। फर्म्स भी टैक्स पे कर रही हैं, पर जो गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है उसकी पेमेंट कर रही है फर्म्स को। एंड जो हाउस होल्ड हैं वो पूरा कंज्यूम नहीं करेंगे, वो सेव करेंगे, तो यहाँ पे बैंक्स आ गए, फाइनेंशियल मार्केट इंक्लूड हो गई। अब फाइनेंशियल मार्केट जो पैसा सेव कर रही है हाउस होल्ड, उसमें से ही थोड़ा इन्वेस्ट कर देगी फर्म्स में ताकि उनका प्रॉफिट भी निकल पाए। अब यहाँ पे ऐड आ गई है फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन मार्केट ऐड हो गई, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म से एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जो हमारी नेशनल जो हमारी नेशन है उसमें जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारे डोमेस्टिक गुड्स हैं जो फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो एक्सपोर्ट करेंगी, एंड एक्सपोर्ट की रिसिप्ट लेंगी, फॉरेन कंट्रीज उनको पेमेंट करेंगी, तो रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट है, मतलब पेमेंट मिल रही है उनको एक्सपोर्ट्स की। एंड फर्म्स ही इंपोर्ट करेंगी, इंपोर्ट करवाएंगी, इंपोर्ट मतलब जो फॉरेन कंट्रीज में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो फर्म्स खरीद लेंगी एंड उसकी पेमेंट देंगी इंपोर्ट की फॉरेन कंट्रीज को। एंड ऐसे ही हाउस होल्ड के थ्रू, तो हाउस होल्ड क्या करेगा, सर्विसेज प्रोवाइड करेगा फॉरेन कंट्री में। अब यहाँ पे हमारी कंट्री छोड़ के भी बहुत सारे लोग बाहर की कंट्री में जाके काम करते हैं, तो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फॉरेन कंट्री को, और फॉरेन कंट्री क्या देगी उनको, सैलरीज पे करेगी, जितना भी मैन फोर्स वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू वो सर्विसेज का इनकम जनरेट करेगी, सैलरीज देगी, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंस। ऐसे ही वर्क करता है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। ये सर्कुलर सारा सर्कल एक चलता ही रहेगा, ये कभी फिनिश नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, जितना भी फ्लो है वो चलता ही रहेगा। इसी को बोलते हैं पैसा सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी में। हमारे फोर्थ सेक्टर में पहले हाउस होल्ड से जाता है फर्म के पास, फिर फर्म से गवर्नमेंट भी आ जाती है, फिर बीच में बैंक्स भी आ गए एंड फॉरेन कंट्रीज भी आ गई, तो ऐसा ही पैसा हमारा सर्कुलेट होता है। आगे फिर हमने ये देखा कि टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ कंजप्शन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होगी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी इंक्लूड हो गई, एंड फोर सेक्टर इकोनॉमी में हमारे बीओपी अकाउंट्स मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी इंक्लूड हो गए। देन आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे सेक्टर अच्छे से क्लियर हुए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो।